जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि रोटरी क्लब समाज में अलग अलग तरीकों से समाज के कल्याण के लिए काम करता रहता है और इसी की मुहिम में रोटरी क्लब ने कानपुर शहर के राजस्थानी पॉपुलर शिक्षण संस्थान सरसौल में आज 10 साइकिलें वितरित करी। आपको बताते चलें कि करीबन 575 साइकिलें रोटरी क्लब कानपुर नगर में इस वर्ष वितरित कर चुका है और इस दौरान रोटरी क्लब के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, जो कि देश के जाने माने व्यापारी भी थे और अरबपतियों की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने बच्चों को इस बात की शिक्षा दी कि समाज में पैसा कमाना मतलब कि सफल होना और काबिल होना दोनों अपने आप में बहुत भिन्न है। उन्होंने यह भी बताया कि काबिल व्यक्ति को हर व्यक्ति नमस्ते करता है, हर व्यक्ति सम्मान देता है और सफल व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति उसको सम्मान दे। तो बच्चों ने ये बात कही कि उनको काबिल बनना आवश्यक है। उन्होंने यह बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नौगढ़े में जितनी बड़ी टेबल में ये लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी टेबल में करोड़पति लोग बैठते हैं, लेकिन समाज में उन्हें कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप काबिल हैं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोग आपको सम्मान करते हैं, मान करते हैं। इस प्रकार से तमाम तरीके के उदाहरण देख के वहाँ पे आई हुई अतिथा ने और साथ ही साथ अश्वनी दीक्षित, जो कि कानपुर में रोटरी क्लब का एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समाज में आपको आगे बढ़ना है और उन्होंने बताया कि एक डायरेक्ट लाभ होता है, एक इनडायरेक्ट लाभ होता है। उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ के बारे में क्या बताया ये अभी आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि बच्चों को सफल होने के साथ साथ काबिल बनना है बहुत आवश्यक। निश्चित रूप से रोटरी क्लब समाज में लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आज देखने को मिला। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, सेकेंड ईयर बच्चे जाना स्कूल पसंद नहीं करते हैं और आपकी तरह मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी दरी पे बैठ के, मेरा भी समय वैसा रहा था। बट अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है, एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ता है मेन चीज। और हम भी बोर होते थे, हमारे स्कूल भी ऐसे ही सब लोग आते थे और बोलते थे माइक में, लोग कहते थे जल्दी जाए, कितना टाइम हो रहा है, इससे बढ़िया कैंटीन में जाके बैठे। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की फीलिंग्स, बट आज रियलाइज होता है कि वो लोग जो बोल के जाते थे वो लोग व्यर्थ नहीं था, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एड ऑन जरूर होता है, जरूर जुड़ता है। जो भी वो लोग सिखाते हैं, बोलते हैं, तो मैं यही चाहूंगी, आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी हमारे अश्विनी सर ने और विजय सर ने यहाँ पे बोला है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। आप घूमने फिरने से, मस्ती करने से या और चीजों में थोड़ा समझौता करिएगा, बट में कभी समझौता मत करिएगा, क्योंकि हमारी एक पूंजी है। अब आप लोग हमको ये बताइए कि आपके लिए एजुकेशन और अलग और पैसा अलग जरूरी है या एजुकेशन के साथ में पैसा जरूरी है और सम्मान जरूरी है? 2-4 बच्चे मुझे मिलकर बताइए कि सिर्फ पैसा जरूरी है या पैसे के साथ इज्जत, मान सम्मान भी जरूरी है? बताइए। मान सम्मान भी जरूरी है। पैसा हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है, बट मान सम्मान भी उतना ही जरूरी है। जैसे भैया ने अभी बोला कि नौगढ़ा जाइएगा, एक से उद्योगपति बैठे हैं बट उनको जानता कोई नहीं है। आज हम यहाँ बोल के जाएंगे, आप हमको जानोगे। आज हम अगर यहाँ पे कुर्सी में बैठे हैं, सर ने हमको मान सम्मान दिया है तो हमने उसको कमाया है। बेटा, आपसे बड़ी मेरी बेटी है, जॉब कर रही है इस समय, लेकिन जब मेरा समय आया तब प्रूव किया। जैसे भैया ने बोला ना कि सफलता झक मार के आएगी आपके पीछे, आप प्रयास तो करिए। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आता है, भगवान जी को हम 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान जी मेरे पेपर में इतने नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। खाना थाली हम हाथ जोड़े, भगवान जी हमारा खाना मुंह में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। हमको बनाना पड़ता है, पहले कमाना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है और फिर उसको खाना भी पड़ता है। ऐसे ही जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास करिए। पहले आपके जीवन में तो सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद उसके लिए प्रयास करिए और उसके बाद उस जगह पे खड़े होइए तो लोग आपको खुद पूछेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो हम सबको निराश नहीं करेंगे और आगे भविष्य में अपना कोई ना कोई अच्छा मुकाम जरूर बनाएंगे।
इसी शब्दों के साथ मैं अपने बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी है 1 जुलाई को 24 जिलों में टोटल 2100 साइकिलों का वितरण हुआ है, जिसमें 575 साइकिल कानपुर में बटी है। उन 575 में 10 आपके विद्यालय आई हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को रोटरी का ये लाभ मिल रहा है वो अपने को सिद्ध करें। हमारा आपसे ये नहीं कि आप हमको कमा करके दे, नहीं, आप अगर सक्षम होंगे, आप कुछ बनेंगे तो उसका कहीं ना कहीं लाभ हमको भी मिलेगा, हमारे व्यवसाय में मिलेगा। तो रोटरी सक्षमता उत्पन्न करके लाभ की अपेक्षा करती है। समाज का हर आदमी संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो उसका लाभ समाज के हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो उस समाज से जुड़ा हो। लाभ के 2 तरीके होते हैं, तो डायरेक्ट लाभार्थी होना। हमने ये बोतल आपको बेची 20 रुपए की बोतल, इसमें 2 रुपए मुझे डायरेक्ट मिल गए, ये है प्रत्यक्ष लाभ। एक लाभ क्या है, हमने पानी बांटा, इस पानी में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस पानी को जहां से हमने खरीदा उस दुकानदार ने जिस थोक वाले से खरीदा उसको, उस थोक वाले ने जिस कंपनी से खरीदा उसको, उस कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं। अब देखिए वहां से जो लाभ आया, जब वो सक्षम हुए, तो सपोज अगर हमारी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा तो हमारी दुकान से नहीं है, हम भी लाभार्थी। यही समाज का चक्र। और जब ये चक्र सशक्त होगा तो समाज का हर व्यक्ति संपन्न होगा, समृद्ध। और ये कब होगा? पिक्चर देखते हैं आप लोग? एक पिक्चर आई थी, देखी थी 3 इडियट्स, उसमें बाबा रणछोड़ दास थे, याद है? वो क्या कहते थे? काबिल बनो, सफल मत हो, काबिल बनो, सफलता तो अपने आप आपको जो है वो ना करेगी। और वो काबिलियत कहां से आएगी? जब आप पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना? बाबा साहब ने इसी बात पे जोर दिया था कि दलित समाज को पढ़ लिख करके अपनी श्रेष्ठता समाज में सिद्ध करें। क्योंकि जब आप श्रेष्ठ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो सम्मान तो स्वतः आपको मिलेगा। सम्मान कभी भी अर्जित नहीं किया जाता, ये स्वतः प्राप्त होता है। ये कब प्राप्त होता है? जब आप पढ़े लिखे होते, जब आप काबिल होते। कानपुर घूमा आप लोगों ने? अब की बार जब मम्मी पापा के साथ जाइएगा तो नौखड़ा जाइएगा, स्टेशन के पास में ही। ये जितनी बड़ी आप मेज देख रहे हैं, इतनी मेज की दुकान पे करोड़पति बैठा है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। धन संपन्न है, समाज में सम्मान नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं, वो धन संपन्न है। हम आपसे ज्यादा धन संपन्न हो सकता है। इतनी इतनी बड़ी दुकानों में वहां करोड़पति बैठते हैं, लेकिन ना तो उनका समाज में कोई पहचान है, ना कोई समाज में उनका विशेष सम्मान है। क्यों? क्योंकि वो सफल तो है, लेकिन वो उतने काबिल हैं। और सम्मान कब प्राप्त होता है? जब आप काबिल होंगे। काबिल कब होंगे? जब आपने पढ़ा लिखा होगा, आपने अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से विकसित किया होगा। जब आप काबिल होंगे तो सम्मान स्वतः आपका हो रहा है। तो बच्चों, रोटरी ये चाहती है कि आप सफल हो, समाज में सम्मानित रूप से स्थापित हो, पर अपनी श्रेष्ठता और संपन्नता से आप दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। दूसरा अगर लाभान्वित होगा तो लाभ आपको भी मिलेगा। मैंने अभी क्या बताया कि ये बोतल, एक बोतल से हजारों परिवार पलता है। ये इंटरलिंकिंग है, और ऐसे ही इंटरलिंकिंग से समाज चलता है। समाज कौन चलाएगा? आने वाले समय में आप समाज, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। आप देश के भविष्य हो, और देश कब समृद्ध होगा, कब खुशहाल होगा? जब उसका भविष्य समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। और भविष्य तब समृद्ध होगा जब वो पढ़ेगा, लिखेगा, अपनी श्रेष्ठता और काबिलियत को सिद्ध करेगा। रोटरी के स्वभाव के साथ बहुत बहुत शुभाशीष। और मैं चाहूंगा विजय भाई 5 पंखे आए हैं तो कुछ इस स्कूल को देते जाएं।